नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पार्क में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार अगले 5 वर्षों तक विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और दिल्ली के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर समय जनता की सेवा के लिए तत्पर है और सभी के सहयोग से राजधानी को बेहतर बनाया जाएगा। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। ब्रज क्षेत्र की धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं ने कामा क्षेत्र में स्थित केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ और ब्रज के चारों धाम के दर्शन किए। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में राधे राधे के जय घोष और भजन कीर्तन से भक्तिमय माहौल बना रहा। समाज सेवी डॉक्टर ज्ञाशी राम गुप्ता और भिवाड़ी के चिकित्सक डॉक्टर मुकेश गोयल को भी परिवार सहित यात्रा में शामिल हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक शांति और सनातन संस्कृति से जुड़ने का माध्यम बताया। अलवर नगर निगम में सहायक लेखाधिकारी के साथ कथित मारपीट और सरकारी फाइल छीनने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि ठेकेदार ने नगर निगम के कार्यालय में AEO हरीश जैन और कर्मचारी वसीम के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद से कर्मचारी संगठनों में रोष फैल गया था। पुलिस वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। सर, कोतवाली थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है नगर निगम का, वो क्या प्रकरण है, किसकी ओर से दर्ज करा है? हरीशचंद जैन सहायक लेखा अधिकारी नगर निगम ने 13 तारीख को रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट को BNSS की धारा 173(3) के तहत जांच में रखी थी। जांच के पश्चात आज इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। हरीशचंद ने दर्ज कराया कि मैं कार्यालय में था और कार्यालय में प्रवीण चौधरी आया, उसने गाली गलौज किया, धक्का मुक्की करी, मारपीट करी और फाइल छीनने का प्रयास किया। इस तरह की रिपोर्ट है। इसमें अनुसंधान किया जा रहा। अनुसंधान पे जल्दी निस्तारण का जो भी स्थिति होगी सामने होगी। सर, आयुक्त की ओर से भी कोई शिकायत पत्र पहले दिया गया हो? किसकी तरफ से? आयुक्त की ओर से, फिर नगर निगम के अधिकारियों की ओर से कोई घटना 13 तारीख की बताई जा रही है? हाँ, थाने पे इस तरह का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अलवर शहर के एक निजी अस्पताल पर इलाज के नाम पर 60,000 रुपए लेने के बावजूद ऑपरेशन नहीं करने का आरोप लगा है। पीड़ित इमरान ने बताया कि सड़क हादसे में घायल होने के बाद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिन तक ऑपरेशन का आश्वासन दिया जाता रहा। परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही और आर्थिक शोषण के भी आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। नाम क्या आपका? मेरा नाम इमरान है जी। कहाँ के निवासी हो आप? मेरा गांव भादस है जी। बताइए क्या समस्या है, कौन से अस्पताल में आया था, इलाज करा रहे? मैं इस चिराग हॉस्पिटल में आया था और इन्होंने ऑपरेशन के लिए हामी भरा था, ऑपरेशन कराई नहीं है। खाली ड्रिल से इन्होंने पेच घुस दिया उसमें और कह दिया कि आपका ऑपरेशन हो गया। मेरे एक भी टाँका नहीं लगा आज पूरे हाथ में।
और मेरी इनकी डॉक्टर क्या जवाब दे रहे हैं? 35,000 डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो ऐसे होगा जैसा है, और पहले एक्सरे में, अब ऑपरेशन जो इन कील ठोकी है ड्रिल से, उसमें मतलब 2% भी फर्क नहीं है जी। खर्चा कितना आया आपको ऑपरेशन में? खर्चा जी मैं मेरा 45,000 समथिंग आया पड़ा जी। आज आप डॉक्टर को दिखाने आए तो क्या बात? डॉक्टर ने ये बोला कि ये तो इतना ही होगा जितना हमने कर दिया। बात करने के लिए तैयार ही नहीं है डॉक्टर। कहाँ के निवासी हो आप? वादस गाँव में जी मेरा। एक्सीडेंट कब हुआ था आपके? मैं हुआ था जी 6 तारीख को शाम को, रात को 9 यहाँ बजे। पे आप उपचार कराने कब आए? जहाँ आए थे हम 7 तारीख को शाम को, अब आज आए हो क्या? फिर डॉक्टर इन्हें मिले क्या? 8 तारीख को मैं भर्ती किया था। आज डॉक्टर मिले क्या आपको? डॉक्टर आज नहीं मिला। ठीक है। भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम अजरुद्दीन है। बताइए। भाई साहब, मैं अपने भाई को लेकर आया था यहाँ पे, और इसने बोला मैं ऑपरेशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिट कराओ। एडमिट कराने के बाद में मैं एडमिट करा के यहाँ से चला गया। मैं सुबह आया, इसने उसके बाद में बोला थोड़ा जल्दी आओ, ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं। ऑपरेशन बोल दिया, अंदर ले लिया। भाई साहब 2 कील ठोक करने यहाँ पे हाथ पर, और कुछ नहीं छोड़ दिया। अब उसके बाद मैंने बोला भाई एक्सरा करके दे दो, इसका कैसा जुड़ा है कैसा नहीं जुड़ा। इसने बोला इसका कोई एक्सरा वैक्सरा नहीं, डॉक्टर आप हो या हम हैं, बाद में बात करेंगे, 5 दिन के लिए जो मेडिसिन वगैरह ये लेके जाओ। वो 5 दिन की मैं मेडिसिन लेके चला गया अपने भाई को। फिर उसके बाद 5 दिन बाद आया, भाई अब तो इसका एक्सरा करा दो, क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। उसने आगे बोला एक्सरा देखा, आपने अपने पास रख लिया। अरे भाई हमारे लिए भी तो दिखा दो कुछ। वो बोला डॉक्टर तुम हो या हमें। भाई फिर वो देख दिया वो एक्सरा, देखने के बाद में उसमें 5% भी कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे 3 कील ठोक दी, वो निकल के भाग रही है। भाई साहब ये पता नहीं है किसी कंपाउंडर ने करा है ऑपरेशन या डॉक्टर ने तो शायद नहीं किया, लापरवाही के ये कुल मिला है जी। कितने पैसे ले लिए? भाई मेरा समथिंग आने जाने का टोटल खर्चा समथिंग इसमें बैठ गया 60,000 रुपए के समथिंग। 40-45,000 रुपए इसने ले लिया। 10-15,000 रुपए आने जाने में, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, और भी 7-8 दिन हो गए आते जाते, वो अलग से खर्चा। मेरा नाम अजरुद्दीन है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के पलखड़ी गांव में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि चाचा ताऊ समेत कई लोगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाम क्या आपका? भुट्टो खां। क्या विवाद हुआ ये? सर कुछ पता नहीं, हमारे घर पे आकर इन्हें झगड़ा करा, हमारे टीन फिन सब तोड़ दी, बालक मारा। क्यों झगड़ा किया, क्या रंजिश है? कोई रंजिश नहीं सर, हमारा कुछ पता ही नहीं। कोई रंजिश आकर घर पे आकर है जबरदस्ती झगड़ा करा। किसने हमला किया? नूरदीन, जाकर, अख्तर, इल्लो, सद्दा, घना सर। किस चीज से हमला किया? सर पत्थरन से, लाठी से, डंडों। कौन सा गाँव है? पलखड़ी, थाना कौन सा लगेगा? अकबरपुर। हमला करने को वजह तो होगी? कोई वजह नहीं कोई विवाद हुआ हो, साल 2 साल? ना, कोई भी जवाब नहीं, शायद हो रहा है। शायद हो रहा है। घर में क्या हमला किया? हाँ सर, घर में क्या हमला घर किया? पे आकर हमला करा सर, 3 उन सारी टूटी पड़े। क्या नाम है आपका? भुट्टो खां। करौली खालसा स्थित बाबा गिरवरनाथ जी महाराज मंदिर में 19 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी के अनुसार कार्यक्रम परम श्रद्धेय बाबा नंदलाल जी महाराज के सानिध्य में होगा। सुबह महाआरती और वैदिक मंत्र उच्चार के बाद प्रसादी वितरण तथा भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर
दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। भिवाड़ी के पौष आशियाना तरंग सोसाइटी में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। डिलीवरी बॉय बनकर आए बदमाश ने फ्लैट में घुसकर महिला और बच्चे को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया और नकदी व जेवरात लूट कर फरार हो गया। घटना के बाद से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। वारदात के बाद सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल है। कोरियर बॉय उसने जब वो अंदर था तो घंटी बजी, कोरियर वाला था, उसने गेट खोला कि क्या है, उसने पूछा होगा उससे, तो कोरियर वाला नीचे ही मिला था। तो उसने हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे, मास्क लगाया हुआ था, कोरियर भी रखा, उसने कोरियर भी लिया है और ये कोरियर सीओडी था तो 150 रुपए उसने पैसे अपने पास से भी दिए हैं। कोरियर पिक किसने किया था? उसी ने कोरियर पिक किया। कोरियर में क्या आना था, कहाँ से आना था? कोरियर तो सर मीशो का कोरियर था। पेमेंट किसने की? उसी ने कैश पेमेंट किया। लैंग्वेज से क्या लग रहा था? कोई लोकल बाहर के किस तरह से लगते हैं? पता नहीं, वो तो वाइफ थी उस समय, ठीक है ना, पता नहीं अभी क्या था। आपका शुभ नाम क्या है? नाम क्या है और आप जॉब क्या करते हैं? मैं गेल इंडिया लिमिटेड में हूँ। फ्लैट नंबर कितना है? मैं गेल इंडिया लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर हूँ। सर फ्लैट नंबर कितना है? अच्छा, B1 403। ये बताइए, जिस फोन को सर वो लेके गए, क्या उसमें फोन पे वगैरह कुछ चलाते थे? उसका पासवर्ड लेके गए? नहीं, पासवर्ड फोन पे का पासवर्ड तो नहीं लिया ना। अच्छा ये बताइए, जिस सोसाइटी में पूरी वारदात होती है आशियाना तरंग से बोलते हैं, हाई सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है? कोई सिक्योरिटी नहीं है सर, कोई भी आ जाता है, कोई भी। अब आप देखना, दिन दहाड़े ऐसी घटना हो गई, ठीक है ना, दिन दहाड़े ऐसी घटना हो गई, बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? क्या आप मांग करते हैं? आप मेंटेनेंस मोटा देते हैं और एक बड़े 5,500-6,500 रुपए मेंटेनेंस दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है नीचे, गार्ड भी नहीं था आज नीचे यहाँ पर आशियाना तरंग में, गार्ड भी नहीं है यहाँ पर नीचे मौजूद। एक कोई लड़का था जो अपना मुंह ढक के छाता लेकर जेन्युइन डिलीवरी बॉय को डिस्गाइज करके आया था। उसको कहीं से पता था कि कोई डिलीवरी बॉय आने वाला है, उससे पहले ही आ गया और एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद उसने हाथ बांध के और पैसे और कुछ गोल्ड बैंगल्स लेकर गया है। तो घर में केवल महिला थी और उनके एक बच्चा था छोटा। इस घटना के बाद हमें पता चलता है डिलीवरी बॉय भी, असली वाला भी आता है और असली डिलीवरी बॉय को पेमेंट भी करता है। तो उसने टाइम यहाँ स्पेंड किया अराउंड 30 मिनट 40 मिनट में भी, और उसके बाद वो पैसे लेकर और आभूषण लेकर चला जाता है। तो काइंड ऑफ लूट की घटना है। उसने भय दिखाया, हाथ बांधे। अपन ने इसमें जो सोसाइटी है उसके सारे फुटेज चेक कर रहे हैं, हमने सारे सर्कल की टीम लगा दी है। मैं खुद इसमें अभी कैमरे जाकर देखता हूँ और अपन कोशिश करेंगे इसको अति शीघ्र इसका खुलासा करेंगे और घटना क्यों हुई, सोसाइटी में किस टाइप की सिक्योरिटी व्यवस्था है, क्या लैप्सेस रह गई है, वो सब भी जैसा यहाँ RWA वाले बता रहे हैं वो सब भी अपन देखेंगे, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और किस वजह से वो भी देखेंगे। बट अभी हमारे लिए जरूरी है एक बार घटना, जैसा कि इन्होंने बताया सर कि वो कुरियर लेकर के भी आया था, उसने जो उसका जो पेमेंट देना था वो भी उन्होंने दिया है, वो लेकर के आया था, फिर उनको बंधक बनाया है। तो सिक्योरिटी को लेकर के कितना ये न्यूज कहा जा सकता है? थानागाजी नगर पालिका क्षेत्र में करीब 8 वर्षों बाद बरसाती नालों की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। लंबे समय से नालों में जमा कचरे के कारण लोगों को गंदगी और जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए भी नोटिस जारी किए हैं। स्थानीय लोगों ने सफाई अभियान से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। नगर पालिका के अधीनस्थ आने वाले वार्ड नंबर 13 से और 25 वार्ड तक के नालों की पहली बार नालों की 3 दिन को निकाल करके साफ सफाई की जा रही है। बिल्कुल क्लीन दिखाया जा रहा है। आज तक नाले बनने के बाद ऐसी सफाई ना तो हुई है, इसके आम जनता गवाही है, साक्षी है, प्रमाण है। और जहाँ भी नाले साफ करवाए जा रहे हैं उनको पूर्व में हिदायत दी जा रही है कि जहाँ टीन शेड हैं, चबूतरे बने हुए हैं या तो उनके जिनका अतिक्रमण बना हुआ है, पक्के चबूतरे बने हो, उनको बाकायदा नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, उनको समय दिया जा रहा है। उस समय में रहते हुए वो अतिक्रमण हटाएं और नाले को बिल्कुल क्लियर करने के लिए अवैध जो निर्माण बना रखा है उन्होंने उसको साफ करवा दें, क्लीन करवा दें, ताकि नाले साफ हो सके और व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके।
नेट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर अलवर में NSUI कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस निकाला। प्रदर्शन का नेतृत्व विनोद जाटव और अन्य छात्र नेताओं ने किया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किया है और किस लिए किया है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट, जिसमें सरकार के आदमी ही का नाम आ रहा है। नीट परीक्षा में लीक धांधली हुई है, पेपर को लीक किया गया है। टेलीग्राम पे पेपर वायरल हुआ है, जिसमें नीट के विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। और मैं यही चाहूंगा, नीट का जो पेपर है, जिन बच्चों के साथ मेंटली हेल्थ हुआ है, उनको मेंटली हेल्थ से बिल्कुल बाहर निकाला जाए। परीक्षा दोबारा कराने के लिए इन्होंने तिथि तो दे दी। जिन माता पिताओं के बच्चों ने आत्महत्या करी है, उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। और NTA जो एजेंसी है, उस एजेंसी को बैन किया जाए। सरकारी एजेंसियों के द्वारा ही पेपर कराया जाए। हमारी ये मांग है, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या किया आज आपने? आज हमने सरकार का प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस निकाला है और उसको फूंका है धर्मेंद्र प्रधान और NTA को बैन करने का। यहाँ पे NTA को बैन क्यों कराना चाहते हैं? NTA को बैन इसलिए कराना चाहते हैं कि NTA जो एजेंसी है, उसमें संविदा के कर्मचारी लगे हुए हैं, भ्रष्ट एजेंसी है। उसने आज तक जितने भी 17-18 से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम कराते हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे IIT का हो, चाहे JEE का हो, सारे एग्जाम लीक हुए हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद जाटव है, NSUI का प्रदेश महासचिव। ओके सचिव साहब। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में करीब 1 दर्जन बाघ और बाघिनों की सक्रिय मौजूदगी देखते हुए वन विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बाघिन ST19 अपने 4 शावकों के साथ बाला रिबारी, रैदानपुरा और फायरिंग रेंज क्षेत्र में विचरण कर रही है, जबकि बाघिन ST2302 अपने 2 शावकों के साथ बाला किला, किशन कुंड नाला और आसपास के इलाकों में सक्रिय है। वन विभाग ने लोगों को इन क्षेत्रों में पैदल ट्रैकिंग और घूमने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि शावकों की सुरक्षा के दौरान बाघिनें बेहद आक्रामक हो सकती हैं और मानव वन्य जीवन संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है।